अगली सुबह 7:30 बजे का अलार्म सांझ के फ़ोन पर बजने लगा। अलार्म की आवाज़ सुनकर सांझ और सिद्धार्थ दोनों की नींद खुल गई। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली तो देखा वो अभी भी सांझ की गोद में सर रख के सोफे पर ही सोया हुआ था। पहले तो अच्छा लगा, लेकिन फिर जब उसके दिमाग में आया तो उसने हैरानी से अपना सर हटाकर सांझ को देखा। सांझ भी अभी अभी नींद से उठी थी। रात को सिद्धार्थ सांझ की गोद में इतनी सुकून की गहरी नींद सोया था कि सांझ का मन ही नहीं हुआ उसे उठाने का। वैसे बेचारी अनकंफर्टेबल तो हो रही थी, उसके पैर भी दुखने लग गए थे। अब बेचारी छोटी सी लड़की पर कोई 6 फीट का आदमी अपना सर लेकर उस पर सोएगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। लेकिन हमारी सांझ में यही तो दिक्कत थी, वो कुछ प्रॉब्लम में रहना पसंद करती थी, लेकिन अपने पति परमेश्वर की नींद खराब करना उसे मंजूर नहीं था। उसे तो बस इस बात की खुशी थी उसका पति उस पर इतना हक जता रहा है। यह फीलिंग उसके लिए सबसे बड़ी थी। फिर सिद्धार्थ को देखते देखते उसे भी नींद आ गई थी। वो भी सोफे से सर लगाकर सो गई थी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा तो जल्दी से उठकर बैठ गया। जैसे ही सिद्धार्थ उठा, सांझ के पैरों में जैसे जान आ गई। उसके पैर अकड़ गए थे, थोड़े सुन्न हो गए थे। सांझ ने अपने दोनों थाइज पर हाथ रख लिए। एकदम से उसके पैरों में थोड़ा सा दर्द फील हुआ। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा तो जल्दी से उसके पास आकर उसके थाइज पर रखे हाथों पर अपने हाथ रखकर बोला, सांझ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? सांझ ने सुना तो वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करके ना में जल्दी से सर हिलाकर बोली, जी कुछ नहीं। सिद्धार्थ उसे घूरने लगा और बोला, सांझ मैंने क्या बोला था आपको? मुझे उठा देना। आपको जब भी नींद आ जाए हम बेड पर चले जाएंगे। उठाया क्यों नहीं? सांझ बेचारी सहम सी गई। वो थोड़ा पीछे हो गई। सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देखा तो थोड़ा शांत हुआ। फिर सांझ को एक नज़र देखकर उसके सामने आकर नीचे ज़मीन पर दोनों घुटने लगाकर बैठ गया और उसके हाथ हटाकर उसके लेग दबाने लगा। सांझ हड़बड़ा गई और जल्दी से रोंदू सा मुंह बनाकर बोली, जी रहने दीजिए, हम सच में ठीक है, आप प्लीज़ उठिए। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा जो बस रोने को हो रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी सिद्धार्थ उसके पैर दबाए। सिद्धार्थ ने उसका फेस देखा तो उसके पैर हल्के हल्के दबाते हुए बोला, सांझ, हर चीज़ में आप खुद प्रूव मत कीजिए। आप कुछ नहीं करेंगी तो भी आपके जैसा कोई नहीं है। आप ऐसे ही बहुत पॉजिटिव है। आपको तकलीफ़ होती है और आपकी तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ देती है। फिर क्यों हर बार हमेशा दूसरों का ही सोचना है? अपना भी कहिए कुछ कभी। क्या ज़रूरत थी खुद को हर्ट करने की? मेरा ही दिमाग ख़राब है जो आपकी गोद में सो गया। मुझे पता होता आप यह स्टुपिडिटी करने वाले हो, मैं सोता ही नहीं। आपको हर्ट करके मुझे अपना सुकून नहीं चाहिए। सांझ की आंखें भर आई और नाम में सर हिलाते हुए बड़े भोलेपन से बोली, जी हम सच कह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आप ऐसे मत सोचिए, हम बहुत देर तक पढ़ते रहे, हमें कब नींद आ गई हमें पता नहीं चला, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हम बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ बस सांझ को देखता ही रहा। यह लड़की एक दिन उसे पागल करके छोड़ेगी। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा, फिर नीचे से उठकर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलिए उठिए। सांझ ने सुना तो फिर सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उठ गई, लेकिन उसके पैर हल्के से ब्लॉक से हो गए। सांझ के चेहरे पर हल्का सा दर्द दिखा जो सिद्धार्थ से भी छुपा नहीं रहा। उसने देखा तो जल्दी से सांझ को कमर से पकड़ लिया और उसे बैलेंस किया। फिर थोड़ी बेचारगी से बोला, सांझ प्लीज़ टेल मी, कोई दिक्कत है बताइए, मत परेशान कीजिए मुझे प्लीज़। सांझ ने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वो बेचैनी से उसे देख रहा था। सांझ का दिल ही सहम सा गया। उसने जल्दी से ना में सर हिलाया। फिर वो सिद्धार्थ से दूर होकर वो नॉर्मल चलने लगी और बोली, जी देखिए हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ के चेहरे पर इमोशंस आ गए। हल्की सी आंखें उसकी भी भीग गई। वो सांझ को प्यार और बेचैनी से देखता रहा, फिर उसको पकड़कर अपने गले से लगा लिया और सर सहलाते हुए बोला, मुझे उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम ऐसी स्टुपिडिटी करेंगी, मैं गुस्सा करूँगा फिर। सांझ ने सुना तो धीरे से बोली, जी हम सच में ठीक है, आप सॉरी मत बोलिए। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सांझ के सर पर किस कर दिया और फिर उससे अलग होकर मुस्कुराकर उसे देखा। सांझ भी बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। फिर बोली, जी हमें कॉलेज जाना है, हम रेडी हो जाए? सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। सांझ सिद्धार्थ से अलग होने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे दोबारा पकड़ लिया और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। सांझ सकपका ही गई कुछ सेकंड के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सिद्धार्थ को देखने लगी। उसका मुंह भी हैरानी से थोड़ा खुल गया था। सिद्धार्थ ने सांझ को ऐसे देखा, फिर उसे बाहों में उठाए ही बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला,
मिसेज बंसल, नॉर्मल हो जाइए। आपका हस्बैंड होने के नाते मेरे भी फ़र्ज़ है कुछ। मेरी वजह से आपके पैर दुखने लग गए। अब मेरा फ़र्ज़ है मैं आपके पैर ज़मीन पर न लगने दूँ। सांझ बेचारी तो सदमे में थी। यह बंदा हर बार अचानक से कुछ भी करके उसे हैरान परेशान कर देता था। आज पहली बार सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाया। सांझ को तो रिएक्ट करना नहीं आ रहा था। वो उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा तो सांझ थोड़ा सेंस में आई और बेचारा सा मुंह बनाकर थोड़ा डरते हुए बोली, जी हम चले जाएंगे। आप कैसे, मतलब प्लीज़ हम चले। सिद्धार्थ ने सांझ को ऐसे नर्वस होते देखा तो मुस्कुराकर धीरे से बोला, रिलैक्स सांझ, मैं बस आपको वॉशरूम में छोड़ने जा रहा हूँ। जो आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं कर रहा मैं फ़िलहाल के लिए तो, सो जस्ट रिलैक्स। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ का चेहरा शर्म से लाल हो गया और आंखें बड़ी हो गई और नाम सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ को वो बड़ी प्यारी लगी। उसे हंसी आ गई। सिद्धार्थ उसे गोद में उठाए हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। सांझ ने अपनी नज़रें झुका ली सिद्धार्थ की गर्दन पर। उसने अपनी बाहें लपेटी हुई थी। सिद्धार्थ ने वॉशरूम में आकर सांझ को गोद से नीचे उतार दिया। सांझ अब नज़रें नहीं उठा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मिसेज बंसल, शर्माने से काम नहीं चलेगा। घर वापस जाकर बहुत हिम्मत चाहिए आपको। बहुत सी चीज़ें फेस करनी है आपको। वी आर मैरिड कपल, सो बाकी अब समझदार है। सांझ की बॉडी ठंडी पड़ गई। सिद्धार्थ की कई डबल मीनिंग बात का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ गई थी। सांझ के गूज बम्स आ गए। सांझ ने स्लीवलेस कुर्ता पहना था। सिद्धार्थ को उसके गूज बम्स दिख गए। वो मुस्कुरा दिया। फिर उसने सांझ के सर पर हाथ रख दिया। फिर बड़े प्यार से सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, मैं हूँ ना आपके साथ, ट्रस्ट मी। सिद्धार्थ का सांझ के सर पर हाथ रखना उसकी सारी बॉडी में सुकून भर गया। सांझ ने धीरे से नज़र उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था। सांझ को नॉर्मल करना भी सिद्धार्थ को अब आ गया था। वो सांझ के नेचर को अब बहुत अच्छे से समझने लगा था। सांझ ने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, टेंशन मत लीजिए किसी बात की। सांझ सिद्धार्थ को देखती रह गई। सिद्धार्थ एक आखिरी बार प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर फिर वॉशरूम से बाहर चला गया। सांझ सिद्धार्थ के जाने से सेंस में आई। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और उससे लगकर खड़ी हो गई और अपने दिल पर हाथ रख लिया। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सांझ की आंखों में फिर इमोशंस आ गए। वो जब खुश होती थी तब भी रोती थी। वो इमोशनली बहुत वीक थी। सांझ कुछ देर तो वहीं खड़ी रही। फिर अपनी आंखों से उसने अपने आंसू साफ कर लिए और एक लंबी सांस ले ली। वहीं सिद्धार्थ वॉशरूम से बाहर आया तो चेहरे पर स्माइल थी। वो अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा। फिर उसकी नज़र बेड पर सोते हुए सौरे पर गई जो आराम से चैन की नींद सोया हुआ था। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई और जल्दी से जाकर सौरे के पास बेड पर गिर गया और उसे पकड़कर अपने पास कर लिया और सोते हुए सौरे के दोनों गाल पर बहुत ज़ोर से किस कर दिया और प्यार से बोला, बहुत मिस किया बच्चा आपको। सिद्धार्थ को इस वक्त अपनी बेटी पर भी प्यार आ रहा था। उसने फिर सौरे की गाल पर किस कर दिया। बेचारा बच्चे की नींद खुल गई। सिद्धार्थ की बियर्ड उसे अपने फेस पर चुभ रही थी। सौरे इरिटेट हो गया। सिद्धार्थ उससे थोड़ा सा अलग हुआ और हंसने लगा। सौरे की भी नींद खुल गई। उसने अपनी अलसाई आंखों से सामने सिद्धार्थ को देखा तो थोड़ा रोते हुए ज़ोर से बोला, मम्मा। सिद्धार्थ ने सुना तो जल्दी से उसे कस के पकड़कर उसकी दोनों गालों पर फिर किस कर दिया। अब सोते हुए बच्चे को तंग करोगे तो वो रोएगा ही। वो ज़ोर से बोला, मम्मा, मम्मा कहाँ है। सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, मम्मा के बच्चे, कभी पापा भी बोल लिया करो। एक तो आपको प्यार जताओ, आपको रास नहीं आ रहा। सॉरी मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगा। फिर सिद्धार्थ से बोला, पापा मम्मा कहाँ है, मम्मा के पास जाना है। आप तंग कर रहे हो, मैं मम्मा को बताऊंगा। सिद्धार्थ ने उसकी मासूम सी धमकी सुनी तो उसे गोद में लिए उठकर बैठ गया। उसके बिखरे बाल अपने हाथों से ठीक करते हुए बोला, अपनी मम्मा की धमकियाँ तो देना ही मत मुझे। आपको तो बचा लेंगी वो, फिर उनको मुझसे कौन बचाएगा। सॉरी को ज़्यादा समझ तो नहीं आया। वो अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने देखा तो हंस दिया। फिर उसके माथे पर किस करके बोला, आई लव यू बच्चा। पता है कितना मिस किया पापा ने आपको, अकेले छोड़कर आ गए आप दोनों मुझे। सौरे ने सुना तो चहक उठा और फिर अपने छोटे छोटे हाथों में सिद्धार्थ का चेहरा लेकर उसकी गाल पर किस कर दिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई। सौरे खुश होकर बोला, आई लव यू पापा, आई मिस यू। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वो सौरे को लेकर बेड पर लेट गया। सौरे सिद्धार्थ के पेट पर बैठ गया
और उसके साथ फाइट करने लगा। अब उसके छोटे छोटे हाथों से सिद्धार्थ को क्या ही चोट लगेगी, लेकिन शौर्य की खुशी के लिए वो ऐसे चीख रहा था जैसे उसे बहुत लग रही है। शौर्य बहुत खुश हो रहा था और सिद्धार्थ के पेट में छोटे छोटे मुक्के मार रहा था। दोनों बाप बेटा अपनी मस्ती में लग गए। सांझ शावर लेकर बाहर आई तो सीधे चेंजिंग रूम में चली गई। वो कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। 8:15 बज रहे थे। उसे 1 घंटे बाद निकलना था। उससे पहले उसे ब्रेकफास्ट बनाना था शौर्य का। सांझ ने जल्दी से चेंज किया और रूम में आ गई। रूम में आकर देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। सिद्धार्थ और शौर्य बेड पर मस्ती कर रहे थे। शौर्य सिद्धार्थ के ऊपर बैठा उसे मुक्के मार रहा था। सिद्धार्थ एक्टिंग करते हुए खुद को बचा रहा था। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों। सांझ तो सब भूल गई और एकटक दोनों को देखने लगी। सिद्धार्थ की नज़र सांझ पर चली गई तो वो वहीं रुक गया और सांझ को देखने लगा। सांझ हड़बड़ा गई, जल्दी से नजरें हटाकर शीशे के सामने आ गई। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देखने लगा और फिर शौर्य को लेकर वो उठकर बैठ गया। शौर्य की भी नज़र सांझ पर गई तो चहकते हुए बोला, मम्मा। शौर्य की आवाज़ से सांझ ने इनकी तरफ देखा। सिद्धार्थ उसे देख रहा था। सांझ की नज़र पहले सिद्धार्थ पर ही गई थी, लेकिन फिर उसने उससे नज़र हटाकर शौर्य को देखा तो बोली, हाँ जी बच्चा, चलिए आप भी रेडी हो जाइए, फिर हम चले जाएंगे। आइए। सांझ ने शौर्य की तरफ अपने हाथ आगे कर दिए और उसकी तरफ चली गई। सिद्धार्थ ने सांझ से कहा, सांझ मैं कर दूंगा शौर्य को तैयार, आप रेडी हो जाइए। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा तो हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। फिर जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने बाल कॉम्ब करने लगी। सिद्धार्थ एकटक उसे देख रहा था। ग्रीन कलर के सूट में वो बेहद प्यारी लग रही थी। सांझ ने कोई मेकअप नहीं किया। उसने अपने बाल कॉम्ब करके खुले छोड़ दिए और मांग में भरने के लिए उसने सिंदूर की डिब्बी उठा ली। सांझ शीशे में देखकर अपनी मांग भरती उससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, रुकिए सांझ। सांझ के हाथ वहीं रुक गए। वो सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ ने शौर्य को बेड पर बैठाया, फिर उठकर सांझ के सामने आ गया और उसे देखकर बोला, मैं लगाऊं? सांझ ने सुना तो दिल बाहर आने लगा। वो सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था। सांझ ने फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया और सिंदूर की डिब्बी सिद्धार्थ के आगे कर दी। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से सांझ के थोड़ा पास आया और डब्बी से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसने एक नज़र सांझ को देखा, फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। सांझ की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ को भी इतनी खुशी हो रही थी कि वो बता नहीं सकता। भले ही यह छोटी सी बात थी, लेकिन सिद्धार्थ का हक था यह, और उसे यह हक अदा करने में बहुत खुशी मिल रही थी। सिंदूर लगाकर सांझ से थोड़ा दूर हुआ, फिर उसका चेहरा देखने लगा। सिंदूर लगाने से सांझ की खूबसूरती को भी 4 चांद लग गए। सिद्धार्थ मुस्कुराकर धीरे से बोला, सुंदर। सांझ की आंखें अपने आप हल्की सी झुक गई। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देख ही रहे थे कि बेड पर खड़ा उनका बेटा जो उन्हें देख रहा था वो जोर से बोला, पापा मैं भी करूँगा, मैं भी मम्मा को रेड कलर लगाऊंगा। मम्मा यहाँ आओ। शौर्य की बात सुनकर सांझ हैरानी से देखने लगी। सिद्धार्थ भी जल्दी से पीछे मुड़कर बोला, ओए आपका काम नहीं है यह। सांझ को भी हंसी सी आने लगी, लेकिन बेचारी ने वहीं रोक ली। सिद्धार्थ शौर्य की तरफ गया और उसको गोद में उठाकर बोला, थोड़ा कम ध्यान दीजिए आप हम दोनों पर। चलिए अब शावर लेते हैं। सिद्धार्थ सांझ को एक नज़र देखकर फिर शौर्य को लेकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद सांझ हंसने लगी। फिर उसकी नज़र शीशे में खुद पर गई। उसने अपनी मांग में भरा सिंदूर देखा। शादी के बाद सिद्धार्थ ने पहली बार उसे सिंदूर लगाया था। सांझ के दिल में तितलियाँ सी उड़ने लगी। चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। फिर अपने ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से परफ्यूम खुद पर छिड़क कर अपना बैग उठाकर रूम से भाग गई। उसे ब्रेकफास्ट बनाना था। सांझ तो कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे चली गई थी शौर्य और सिद्धार्थ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। सिद्धार्थ थोड़ी देर बाद बाहर आया। शौर्य को भी नहलाना था तो उसे टाइम लग गया था। सांझ जाने से पहले शौर्य के पहनने वाले कपड़े रख कर गई थी बेड पर। सिद्धार्थ ने देखे तो शौर्य को रेडी कर दिया, फिर खुद भी अपने सूटकेस से कपड़े निकाल कर पहन लिए। थोड़ी देर में दोनों तैयार हो गए। सिद्धार्थ ने फिर शौर्य के छोटे छोटे सैंडल्स उसके पैरों में पहनाए और बोला, चलो शौर्य जल्दी, कहीं आपकी मम्मा हमसे मिले बिना न चले जाए। शौर्य ने सुना तो जोर जोर से नामे सर हिलाकर बोला, नो पापा, मेरी मम्मा मुझे खाना खिलाए बिना कहीं नहीं जाती, मुझे हगी करके जाएगी मेरी मम्मा। सिद्धार्थ ने सुना तो हंसने लगा। फिर बोला, आप दोनों का अलग ही चल रहा है कुछ, कहीं मैं विलेन ही न बन जाऊँ आप दोनों के लिए। शौर्य को समझ नहीं आया। वो टुकुर टुकुर अपने पापा को देखता रहा। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा, फिर मुस्कुरा दिया और शौर्य को बेड से नीचे उतार कर उसका हाथ पकड़ लिया
सौर्य के सैंडल्स में बड़ी क्यूट सी आवाज़ आ रही थी। सिद्धार्थ को नहीं पता था, सौर्य जैसे ही चला उसके सैंडल्स से आवाज़ आने लगी। सिद्धार्थ ने सुनी तो एकदम से रुक गया और इधर उधर देखने लगा। अब उस बेचारे को क्या पता सौर्य ने ऐसे आवाज़ वाले शूज पहले कभी नहीं पहने थे, उसे पता नहीं था ऐसा कुछ। सौर्य बेफिक्री से फिर चलने लगा तो उसके जूतों से फिर आवाज़ आई। सिद्धार्थ फिर इधर उधर देखने लगा और बोला, यह कैसी आवाज़ आ रही है रूम से। सौर्य को पता था कि उसके पापा कौन सी आवाज़ की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने सौर्य का हाथ छोड़ दिया और रूम से इधर उधर देखने लगा। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जब सौर्य फिर चलकर उसकी तरफ आया फिर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। सिद्धार्थ ने जल्दी से फिर आवाज़ की तरफ ध्यान दिया और उसकी नज़र सौर्य पर अटक गई। वो सौर्य को ध्यान से देखने लगा। सौर्य उसकी तरफ भागकर आ रहा था और बोला, पापा जल्दी चलो, भूख लगी है, मम्मा के पास चलो। सिद्धार्थ को अब यकीन हो गया सौर्य से ही आवाज़ आ रही है यह। वो नीचे सौर्य के पास बैठ गया और बड़े प्यार से बोला, सौर्य बेटा आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन सा टॉय है आपके पास, दिखाइए ज़रा। सौर्य ने सुना तो मासूम सा मुंह बनाकर बोला, पापा मेरे पास कोई टॉय नहीं है। सिद्धार्थ बोला, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, एक बार चल के दिखाइए फिर से। सौर्य ने सुना तो बड़े आज्ञाकारी बच्चे की तरह गोल गोल चलने लगा। आवाज़ फिर अपनी स्टार्ट हो गई। सिद्धार्थ गौर से सौर्य को देखने लगा, फिर उसकी नज़र उसके सैंडल्स पर गई तो ध्यान से देखने लगा और सौर्य को पकड़कर अपने सामने किया और प्यार से बोला, सौर्य आपके जूतों में से आवाज़ आ रही है। सौर्य ने सुना तो खुश होकर हाँ में सर हिलाने लगा और बोला, यस पापा, यह मम्मा ने लेकर दिए हैं, मेरे फेवरेट है। सौर्य चहकते हुए अब खुद ही जोर से पैर नीचे मारकर शोर करने लगा। सिद्धार्थ ने सुना तो आंखें बंद करके गहरी सांस ली और धीरे से बोला, यह मिसेज बंसल भी कब बड़ी होंगी? यह कैसी अजीब सी आवाज़ वाले शूज लेकर दिए हैं, सुनने में ही कितनी वियर्ड आवाज़ है। सौर्य अब लगातार शोर कर रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उठकर सौर्य का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। वो अपने छोटे छोटे कदमों से अपने सैंडल्स की आवाज़ निकालते हुए सिद्धार्थ के साथ जा रहा था। सिद्धार्थ सौर्य को लेकर नीचे आया तो राघव हॉल में ही मिल गया। वो भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। सिद्धार्थ ने सौर्य का हाथ छोड़ दिया। राघव ने सिद्धार्थ को देखा तो मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग सिड। सिद्धार्थ उसके पास सोफे पर बैठते हुए, गुड मॉर्निंग भाई। राघव बोला, कंफर्टेबल रहे। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स भाई, मेरा अपना ही तो घर है। राघव मुस्कुरा दिया, फिर बोला, अच्छा सिड, मैं तुमसे पूछने ही वाला था, आज मैंने मीटिंग रखी है मेरे स्टाफ के साथ कुछ। तुम तो इंटीरियर में बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, अगर तुम भी मेरे ऑफिस जाकर मेरे स्टाफ को थोड़ा गाइड कर देते तो। बाकी मैं पूछ रहा हूँ बस। राघव पूरा ओपनली भी नहीं बोल रहा था। सिद्धार्थ अब उसकी बहन का हस्बैंड था और अपने घर के जमाई से कुछ भी कहने से पहले हर कोई थोड़ा झिझकता ही है। सिद्धार्थ ने नोटिस किया तो जल्दी से बोला, भाई आप हक से कहिए, मैं तो खुद आपके साथ ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आया हूँ। सांस दोपहर को आएंगी तो मैं घर पर क्या करूँगा? राघव मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स सिड, इंटीरियर में तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स भाई, बट आपके फर्नीचर की भी बहुत डिमांड है। मेरा अभी एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, उनके ऑफिस में फर्नीचर की नीड थी तो मैं भी आपसे बात करने ही वाला था। आज मैं आपको डिज़ाइंस बता दूंगा, आप 10 से 15 दिन में डिलीवर कर देना। उनके ऑफिस की ओपनिंग है नेक्स्ट मंथ, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। राघव ने सुना तो खुश होकर बोला, ऑफ कोर्स, तुम जब कहोगे मिल जाएगा, अपने हिसाब से बता देना कैसे डिज़ाइंस चाहिए, 1 हफ्ते में रेडी हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। दोनों बातें करने लगे, इतने में संजीव जी भी आकर उनके पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद अनु आई और ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया सबको। सिद्धार्थ सांच को देख रहा था, वो यहाँ नहीं दिख रही थी, सौर्य भी नहीं था। सिद्धार्थ, राघव और संजीव जी आकर चेयर पर बैठ गए। पूनम जी और अनु ब्रेकफास्ट लेकर लगाने लगी। इतने में सांझ भी सौर्य को गोद में उठाए किचन से बाहर आ गई और उसे लेकर सिद्धार्थ के पास वाली चेयर पर बैठा दिया। सिद्धार्थ भी सांझ को देखने लगा। सांझ ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर सौर्य से बोली, सौर्य यहीं बैठना, हम ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं आपका। सौर्य ने मासूमियत से सर हिला दिया। सांझ सिद्धार्थ को एक नज़र देखकर किचन में चली गई। सिद्धार्थ ने भी सौर्य के सर पर एक बार हाथ फेर दिया। पूनम जी सिद्धार्थ की प्लेट में खाना डालने लगी तो सांझ किचन से आते हुए बोली, माँ इनके लिए हमने बना लिया है खाना, पोहा कम खाते हैं ये। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। सांझ को यहाँ तक पता था सिद्धार्थ को पोहा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था और सांझ की फैमिली में सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा बहुत बनता था। सिद्धार्थ अब पूनम जी को मना भी नहीं कर सकता था।
वो चुपचाप अपनी प्लेट में डलवाने लगा, लेकिन सांझ के कहने से पूनम जी रुक गई और बोली, सांझ तुमने बताया क्यों नहीं बेटा? सिद्धार्थ को नाश्ते में जो पसंद था मुझे बता देती, मैं वही बना देती। सांझ ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, माँ पापा और राघव भैया को अच्छा लगता है पोहा, तो मना कैसे करते, और उनके लिए हम बना रहे थे खुद ही। सब सांझ को देखने लगे। सिद्धार्थ का तो दिल किया उठकर अपनी बीवी को बाहों में ही भर ले। उसे इतना प्यार आ रहा था सांझ पर, वो उसकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रख रही थी। सांझ फिर सिद्धार्थ को देखकर उसकी तरफ आई और एक प्लेट उसके आगे कर दी और बोली, जी पैनकेक बनाए हैं आपके लिए, कुछ और खाएंगे आप? सिद्धार्थ ने देखा तो दिल खुश हो गया। उसने सांझ को देखकर नाम में हल्का सा सर हिला दिया। सिद्धार्थ को वो पुरानी वाली बात याद आ गई। जब सांझ यहाँ इंदौर आई थी तो उसने सौरे के लिए बनाया था। सिद्धार्थ ने बोला था उसका मन है अपनी वाइफ के हाथ का पैनकेक खाने का। उस दिन की बात सांझ ने याद रखी। आज उसने पैनकेक बना ही दिया अपने पति परमेश्वर के लिए। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, आप भी कीजिए ब्रेकफास्ट। सांझ हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर सौरे की तरफ आ गई। सौरे के लिए भी पैनकेक था। सिद्धार्थ ने फिर पूनम जी को देखा और बड़े आराम से कहा, मॉम थोड़ा सा पोहा दे दीजिए, आपने बनाया है तो मैं टेस्ट ज़रूर करूँगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर पूनम जी का चेहरा खिल गया। सांझ भी सिद्धार्थ को देखने लगी। बाकी सबके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ की यही तो बातें सबको पसंद आती थी। वो हर रिश्ते की वैल्यू और इमोशन समझता था। पूनम जी मुस्कुराकर सिद्धार्थ की तरफ आई और उसके प्लेट में थोड़ा सा पोहा डाल दिया। सिद्धार्थ ने हल्का मुस्कुराकर एक नज़र उनको देखा, फिर अपना खाना खाने लगा। सांझ भी सौरे को खिलाने लगी और चोरी चोरी सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ ने पहले पोहा ही खाया, फिर पैनकेक खाने लगा। जैसे ही उसने खाया तो सांझ को देखने लगा। सांझ भी उसे देख रही थी। सिद्धार्थ उसे हल्का सा थम्स अप कर दिया। सांझ के चेहरे पर नूर सा आ गया। सिद्धार्थ फिर वापस अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद सब उठकर हॉल में आ गए। सांझ के भी जाने का टाइम हो रहा था। सांझ को यह नहीं पता था सिद्धार्थ भी राघव के साथ ऑफिस जाने वाला है। उसे लगा सिद्धार्थ घर पर रुकेगा उसके आने तक। सांझ सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ संजीव जी से कोई बात कर रहा था। बात करते करते सिद्धार्थ की नज़र सांझ पर गई तो सांझ सिद्धार्थ को देखते हुए ही सीढ़ियों के साइड में बने बालकनी की तरफ जा रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देख रही थी। वो बेचारी इशारा भी नहीं कर पा रही थी कोई, लेकिन हमारा चालाक सिद्धार्थ समझ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर संजीव जी से बोला, डैड मैं 2 मिनट में आया। संजीव जी ने कहा, ठीक है बेटे। सिद्धार्थ सर हिला दिया, फिर बालकनी की तरफ चला गया जहाँ सांझ गई थी। वो वहाँ गया तो देखा सांझ अपने दुपट्टे के पल्लू को हाथ में लेकर थोड़ा नर्वस होकर वहाँ टहल रही थी। जब वो मुड़ी तो सामने उसका हैंडसम पति खड़ा था। सांझ वहीं रुक गई। सिद्धार्थ हल्का मुस्कुराकर उसके पास आया और बोला, हाँ जी मिसेज बंसल, बुलाया आपने? सांझ ने सुना तो फिर भोला सा मुँह बनाकर बोली, जी हम बस जल्दी आ जाएंगे, बाकी सब होंगे घर पर। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे आप किसी से भी बेझिझक बोल सकते हैं, यह आपका ही घर है। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देखता रहा। कितनी प्यारी थी यह लड़की। उसका दिल जीतने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। सिद्धार्थ पहले बताने लगा था कि वो भी सांझ को छोड़ने कॉलेज जा रहा है, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आया और भोला सा मुँह बनाकर बोला, लेकिन आप नहीं होंगी ना यहाँ, मैं आपके लिए आया हूँ। सांझ ने सुना, भोला सा मुँह बना लिया और बोली, जी हम एग्ज़ाम देकर उसी टाइम वापस आ जाएंगे, बस 3-4 घंटे की बात है। हम माँ पापा को बोल जाएंगे, वो आपका ख्याल रखेंगे। सांझ को सिद्धार्थ की चिंता हो रही थी। वहीं वो आदमी उस मासूम सी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था। सांझ उसके लिए इतना सोच रही है। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया और सांझ के थोड़ा करीब आ गया। सांझ की जुबान वहीं रुक गई। वो सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ सांझ की आंखों में देखकर धीरे से बोला, ओके, जाने से पहले हक कर लीजिए एक बार। सांझ ने सुना तो दिल दिमाग सुन हो गया। सिद्धार्थ उसे देख रहा था। सांझ अब क्या बोलती। उसने पहले नजरें झुका ली और फिर धीरे से बोली, जी कर लीजिए। सिद्धार्थ ने सुना तो चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे से बोला, लुक एट मी। सांझ को शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर सिद्धार्थ के कहने से उसने धीरे से अपनी नज़र उठाई और उसकी आंखों में देखने लगी। सिद्धार्थ सांझ के थोड़ा और करीब आ गया। सांझ की अब हालत ख़राब होने लगी थी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखते हुए उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे उठा अपनी गर्दन में लपेट दिए। सांझ बेचारी सांसें रोके खड़ी थी। सिद्धार्थ ने फिर सांझ की कमर पर बाहें लपेटकर उसे अपने करीब करके अपने गले से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। सांझ की बाहों में आते ही उसे दुनिया भर का सुकून मिल जाता था। सांझ की भी आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ ने उसे
बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ अलग हुआ और फिर उसकी आंखों में एक बार देखकर अपने होठ उसने सांझ के माथे पर रख दिए। सांझ की बॉडी में सुकून उतर गया। उसने सिद्धार्थ की शर्ट को कस के पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने उसका माथा चूमा और फिर धीरे से बोला, मेरी फिक्र में आप एग्जाम के आंसर मत भूल जाना। मैं ठीक हूँ, आप अच्छे से एग्जाम देना। सांझ ने सुना तो पहले तो चेहरा गुलाबी हो गया, फिर हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसके सर पर एक बार हाथ फेर दिया। सांझ को बहुत अच्छा फील होता था जब सिद्धार्थ उसका सर सहलाता था। ऐसा लगता था जैसे सिद्धार्थ उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने की गारंटी दे रहा हो। बड़ा सेफ सा फील होता था उसे। वो सिद्धार्थ को एकटक देखने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, चले मिसेज बंसल, आपको लेट हो जाएगा। सांझ ने सुना तो हड़बड़ा गई, फिर हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर बालकनी से अंदर आ गया। सांझ साथ में चल रही थी। हॉल की तरफ आते ही सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ छोड़ दिया। वहाँ सांझ की सारी फैमिली थी। सांझ फिर शौर्य के पास आ गई और गोद में उठाकर समझाने लगी। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था। इस लड़की को सबकी फिक्र होती थी, बस खुद की छोड़कर। राघव ने कहा, सांझ चलो, लेट हो जाएंगे। तुम्हें कॉलेज छोड़कर मुझे और सिट को ऑफिस भी जाना है। सांझ ने सुना तो वो सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया। सांझ को अभी पता चल रहा था कि सिद्धार्थ भी उसे छोड़ने आ रहा है कॉलेज, लेकिन बेचारी बोल कुछ नहीं पाई। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया, फिर शौर्य की गाल पर किस करके उसे नीचे उतार दिया। तो सिद्धार्थ बोला, शौर्य को मैं साथ ले जाऊंगा। राघव भाई, दिक्कत तो नहीं है कोई? राघव जल्दी से बोला, नोट एट ऑल। चलो शौर्य, आज अपने मामू का ऑफिस भी देख लो। शौर्य खुश हो गया। सांझ मुस्कुरा दी, फिर उसने जल्दी से हॉल से शौर्य के कुछ खिलौने उठाकर एक बैग में डाल दिए। वो भाग भाग कर रही थी सब। सिद्धार्थ ने शौर्य को उठा लिया। राघव ने शौर्य के खिलौने वाला बैग ले लिया। सांझ ने भी अपना कॉलेज बैग लिया और सब फैमिली से मिलकर बाहर आ गई। सांझ शौर्य को लेकर पीछे बैठ गई और सिद्धार्थ राघव के साथ आगे बैठ गया। राघव ने कार स्टार्ट की और सब कॉलेज के लिए निकल गए। 20 मिनट में सांझ का कॉलेज आ गया। 9:40 हो गए थे। 10 बजे सांझ का एग्जाम स्टार्ट था। कॉलेज के बाहर आते ही सांझ ने शौर्य को वापस गोद में लिया और उसकी दोनों गालों पर किस करके बोली, बाय बच्चा, मम्मा बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। शौर्य चहकते हुए बाय मम्मा। राघव भी ड्राइविंग सीट पर बैठा बोला, ऑल द बेस्ट छुटकी। सांझ मुस्कुराकर, थैंक यू भैया। सांझ की नज़र अब सिद्धार्थ पर गई, फिर एक नज़र उसे देखकर वो कार से उतर गई। सांझ कार से उतरी तो उसने देखा सिद्धार्थ भी कार से बाहर आ गया था। सांझ उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने बाहर आकर सांझ को देखा और बोला, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा ही करेंगी। सांझ के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो बोली, थैंक यू जी। सिद्धार्थ आराम से, जाइए, टाइम हो रहा है। सांझ बोली, जी। सांझ ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर कॉलेज के अंदर की तरफ जाने लगी। सिद्धार्थ उसे वहीं खड़ा देखता रहा। सांझ ने थोड़ा दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ अभी भी वहीं खड़ा था। सांझ को बड़ा अच्छा सा लगा। उसने फिर आगे मुंह कर लिया। सिद्धार्थ अभी भी देख रहा था। सांझ को अब लेफ्ट टर्न लेना था। उसने आगे जाकर फिर आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो अब भी सिद्धार्थ वहीं खड़ा था। सांझ का दिल धड़क उठा। वो सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसे अपना हाथ हिला दिया तो सांझ सेंस में आई और वो भी हाथ हिलाकर बाय करने लगी, फिर लेफ्ट मुड़ गई। सांझ की आंखों से ओझल होते ही सिद्धार्थ कार में बैठ गया। राघव ने कार ऑफिस की तरफ घुमा दी। वही सांझ के चेहरे पर स्माइल थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी क्लास की तरफ चली गई। सांझ को कॉलेज छोड़ने के बाद सिद्धार्थ और राघव ऑफिस चले गए। शौर्य भी उनके साथ ही था। सांझ भी एग्ज़ाम हॉल में आ गई। आज लास्ट एग्ज़ाम था उसका, तो वो बहुत खुश थी। वो आज सिद्धार्थ के साथ वापस दिल्ली जाने वाली थी। सांझ ऐसी पहली लड़की होगी जो शादी के बाद अपने ससुराल जाने से ज़्यादा खुश थी। नहीं तो लड़कियां मायके आने के लिए खुश होती है, बट क्या करे, हमारी सांझ भी तो थोड़ी अलग थी। 1 बजे सांझ का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। वो अपनी फ्रेंड दीपिका के साथ क्लास से बाहर आई। दीपिका सांझ से बोली, सांझ चल कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। तुम चली जाओगी आज तो थोड़ा टाइम रुक जा। सांझ ने सुना तो भोला सा मुँह बनाकर बोली, दीपिका सॉरी, हम नहीं रुक सकते। तुम जानती हो शौर्य को लंच करवाना है जाकर, और यह भी आए हैं, हमें जल्दी जाना है घर। दीपिका मुस्कुराकर, तुम शादी के बाद तो अपने बेटे और पति के आगे तो सब भूल ही गई हो। वैसे शौर्य सच में बहुत क्यूट है। मेरे साथ बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई उसकी। काश तुम थोड़े दिन रुकती तो मैं अब रोज़ आती तुम्हारे घर। सांझ मुस्कुराने लगी। दीपिका एक बार सांझ के घर जा चुकी थी। वहाँ वो शौर्य से मिली थी। फिर सांझ और दीपिका शौर्य को लेकर बाहर थोड़ा घूमने भी चली गई थी।
दीपिका शौर्य के साथ बहुत खेली थी। सारा दिन वो सांझ के घर ही रुकी थी। शौर्य के खेलने के चक्कर में शौर्य भी घुल मिल गया था दीपिका के साथ। दोनों बातें करते हुए कॉलेज के बाहर आ गई। सांझ का ध्यान दीपिका की तरफ था। दीपिका बातें कर रही थी। दोनों हाथ पकड़कर चल रही थी एक दूसरे का। सांझ की बस दीपिका ही थी जो बहुत करीबी दोस्त थी। दोनों बाहर आई तो दीपिका की नज़र सामने चली गई। पहले तो खुश हुई, फिर सांझ की तरफ देखकर बोली, सांझ डोंट टेल मी कि वो सामने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने जो हैंडसम सा बंदा कर रहा है वो जीजू है। सांझ ने सुना तो कंफ्यूज हो गई। फिर जब दीपिका दोबारा सामने देखने लगी तो सांझ ने भी अब सामने देखा तो थोड़ा सा हैरान हो गई। सामने शौर्य का हाथ पकड़े सिद्धार्थ कार से टेक लगाए खड़ा था। आंखों में ब्लैक गॉगल्स, वाइट शर्ट की बाजुएं फोल्ड की हुई। मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वो अपने फ़ोन में देख रहा था। शौर्य का एक हाथ पकड़ा था और शौर्य दूसरे हाथ से लॉलीपॉप खा रहा था। शौर्य भी अपने लॉलीपॉप खाने में मस्त था। दीपिका ने शौर्य को देखा, फिर उसके साथ कोई अननोन देखकर उसने गेस किया कि यही सांझ का हस्बैंड है शायद। सांझ ने जो फ़ोटो उसे दिखाई थी उसमें सिद्धार्थ का चेहरा साइड फेस था और रियल में बंदा कहर ढा रहा था। वहाँ कॉलेज से निकलने वाली लड़कियों की नज़रें सिद्धार्थ पर जा रही थी। कुछ तो लड़के भी सिद्धार्थ की पर्सनालिटी देख रहे थे। सांझ बस देखे जा रही थी। दीपिका ने सांझ को ऐसे देखा तो थोड़ा हाथ को हिला दिया तो सांझ सेंस में आई और दीपिका को देखने लगी। दीपिका आंखों के इशारों से उससे पूछने लगी तो सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और दोबारा सिद्धार्थ को देखने लगी। वहीं शौर्य की नज़र अब सांझ पर चली गई तो खुश होकर ज़ोर से बोला, मम्मा। सिद्धार्थ ने सुना तो वो भी देखने लगा। सामने सांझ आ रही थी, वो भी उसे ही देख रही थी। शौर्य ने अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से छुड़वा लिया और सांझ की तरफ भाग गया। सांझ ने उसे भागकर आते देखा तो खुश हो गई और बाहें आगे करके उसने शौर्य को गोद में उठा लिया। सिद्धार्थ बस सांझ को देख रहा था। दीपिका भी शौर्य को देखकर मुस्कुरा दी। सांझ ने शौर्य को दोनों गालों पर किस किया और बोली, हमारा बच्चा थक तो नहीं गए घूमी घूमी करके। शौर्य ने ना में सर हिला दिया। फिर दीपिका ने शौर्य की गाल हल्की सी पिंच की और बोली, शौर्य मासी के पास नहीं आना। शौर्य ने अब दीपिका को देखा तो खुश होकर बोला, मासी। दीपिका और सांझ हंस दी। दीपिका ने अपने हाथ आगे कर दिए तो शौर्य दीपिका की गोद में चला गया। अब सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी जो कार से टिक लगाए अपनी बाहें सीने पर क्रॉस किए उसे ही देख रहा था। सांझ अब सिद्धार्थ की तरफ आ गई। दीपिका भी शौर्य को गोद में उठाए सांझ के साथ आ गई। सांझ कुछ कहती उससे पहले ही दीपिका बोली, हेलो जीजू। सिद्धार्थ और सांझ दोनों दीपिका को देखने लगे। सिद्धार्थ ने कार से अपना टेक हटाया और हल्का मुस्कुराकर सर हिला दिया और बोला, हेलो। फिर सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा तो सांझ बोली, जी यह दीपिका है, हमारी बेस्ट फ्रेंड। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दीपिका बोली, जीजू आप इतनी जल्दी क्यों लेने आ गए? आज तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, थोड़े दिन और रुकने देते आप सांझ और शौर्य को। सिद्धार्थ और सांझ बस उसे देखने लगे। उसे क्या पता था दोनों ने यह दिन कितनी मुश्किल से निकाले थे। अब ना तो सांझ अब रुकना चाहती थी यहाँ और ना ही सिद्धार्थ अब एक दिन भी एक्स्ट्रा एफोर्ड कर सकता था। अब ना तो सांझ को जवाब आ रहा था और ना ही सिद्धार्थ को। वो इस लड़की को क्या जवाब दे अब। फिर सांझ दीपिका से बोली, दीपिका अभी जाना ज़रूरी है, जल्दी आएंगे वापस, फिर तुमसे मिलेंगे हम। दीपिका खुश होकर बोली, ऑफ कोर्स जल्दी आना और इस क्यूटी पाई को भी लेकर आना। दीपिका ने शौर्य की तरफ देखकर कहा। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ सांझ से बोला, सांझ वी आर गेटिंग लेट सो। सांझ फिर हाँ में सर हिला दिया और दीपिका को देखने लगी। दीपिका ने भी शौर्य की गाल पर किस कर दिया और बोली, बाय शौर्य। शौर्य बोला, बाय मासी। दीपिका मुस्कुरा दी। फिर उसने शौर्य को नीचे उतार दिया और सांझ के गले लग गई। सांझ भी उससे मिली। सिद्धार्थ ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया। सांझ से मिलकर दीपिका सिद्धार्थ से बोली, बाय जीजू। सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर शौर्य का हाथ पकड़े कार की दूसरी तरफ ले गया। सांझ भी दीपिका को बाय बोलकर सिद्धार्थ की तरफ आ गई। सिद्धार्थ ने सांझ के लिए दरवाज़ा खोल दिया। सांझ जाकर कार में बैठ गई। सिद्धार्थ ने फिर शौर्य को उठाकर सांझ की गोद में बैठा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। उसने सांझ को देखा। सांझ ने भी उसे देखा तो बोला, कैसा गया एग्ज़ाम आपका? सांझ, जी अच्छा रहा। सिद्धार्थ उसे देखते हुए, कुछ चाहिए तो नहीं मार्केट से, या घर चले सीधा? सांझ ने धीरे से कहा, जी घर चलते हैं, जाने की तैयारी भी करनी है।
सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और हाँ में सर हिलाकर उसने कार स्टार्ट कर दी। फिर वो सब घर की तरफ निकल गए। राघव को कोई काम आ गया था, इसलिए सिद्धार्थ अकेला ही सांच को लेने आ गया। सांच को बहुत अच्छा लगा। वो अपनी चोर नज़रों से सिद्धार्थ को देख लेती। सिद्धार्थ ने आंखों में काला चश्मा लगाया था। उसका ध्यान ड्राइविंग पर था। सौर्य सांच की गोद में बैठा अपनी दुनिया में मस्त था। 2 बजे तक वो सब घर आ गए। घर पर संजीव जी, पूनम जी और अनु थे। सांझ आकर किचन में चली गई। सिद्धार्थ संजीव जी के पास बैठ गया। राघव भी दूसरी तरफ से अपना काम निपटाकर घर आ गया था। सिद्धार्थ अब थोड़ी देर में सांझ और शौर्य को लेकर जाने वाला था। सब लंच करने बैठ गए। 3 बज गए थे। 3:45 बजे उनको निकलना था। सब हॉल में बैठे थे। सिद्धार्थ ने सांझ से कहा, सांझ आपने सब लगेज देख लिया, हम निकल जाएंगे आधे घंटे में। सांझ ने सुना तो जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और बोली, जी सब हो गया है, बस हम रेडी हो जाए। सांझ शौर्य का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। सब सांझ को देखने लगे। सिद्धार्थ ने सांझ को पूरी नज़र देखते हुए कहा, सांझ ऑल इज गुड, हमें घर ही तो जाना है। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर बोली, ये हम कॉलेज के लिए सिंपल रेडी हुए थे, अब हम घर जा रहे हैं इतने दिनों बाद। तो सांझ इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। सब मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ को तो बड़ा प्यार आया सांझ पर। पूनम जी बोली, हाँ सांझ, तुम ससुराल वापस जा रही हो तो अच्छे से रेडी होकर जाओ। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी अब इशारा कर दिया उसे जाने का। सांझ शौर्य को लेकर ऊपर रूम में चली गई। शौर्य ने अपने कपड़े थोड़े गंदे कर लिए थे। सांझ ने उसका हाथ मुंह धोकर उसे नए कपड़े पहना दिए। बहुत क्यूट लग रहा था शौर्य। फिर सांझ अपने पहनने के लिए कपड़े देखने लगी। उसने एक सूट लिया और वॉशरूम में लेकर चली गई। शौर्य नीचे आ गया। सांझ थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आई और तैयार होने लगी। इतने में सांझ की भाभी ऊपर आ गई। सांझ को देखकर वो मुस्कुराती। सांझ भी मुस्कुराने लगी और बोली, आइए भाभी बैठिए। अनु भाभी आकर बैठ गई और बोली, तुम रेडी हो जाओ। सांझ शीशे के सामने खड़े होकर रेडी होने लगी। सांझ के चेहरे पर ससुराल जाने की खुशी बखूबी दिख रही थी। अनु उसे देख रही थी और बोली, सांझ तुम पहली लड़की होगी जो अपने मायके से जाते टाइम इतनी खुश है। सांझ ने अनु की बात सुनी तो पहले थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर नॉर्मल होते हुए बोली, भाभी वो शौर्य के स्कूल भी शुरू होने वाले हैं वापस, तो उनकी न्यू क्लास में एडमिशन भी करवानी है। अनु भाभी हंसती और बोली, बहाना अच्छा है। सांझ बेचारी थोड़ा शर्मा गई और चुप हो गई। फिर अनु उठकर उसके पास आई और बोली, सांझ मैं तुम्हारी भाभी भी हूँ और दोस्त भी, मैं भी मैरिड हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की की लाइफ में उसके हस्बैंड की क्या वैल्यू होती है, और मुझे पता है तुम अपना रिश्ता पूरे दिल से निभाना चाहती हो। तो बस मैं तुम्हें यही समझाने आई हूँ, अपनी शादी के लिए अगर हमें एफर्ट करना पड़ जाए तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। सिद्धार्थ हस्बैंड है तुम्हारा, तुम हर तरह का हक उनसे मांग सकती हो। और सिद्धार्थ जीजू बहुत अच्छे हैं, वो खुद भी एफर्ट कर रहे हैं, अब तुम्हें भी करने चाहिए। सारी ज़िंदगी सिर्फ उस घर की बहू और शौर्य की माँ बनकर नहीं निकलेगी, सिद्धार्थ की वाइफ भी बनो। जो हर बीवी का हक होता है अपने पति पर, वो हक तुम सिद्धार्थ पर जताओ। मैं सच बताती हूँ सांझ, पति के प्यार के आगे दुनिया की हर चीज़ छोटी है। जिस दिन तुम्हें सच में प्यार होगा ना सिद्धार्थ से, तुम तब समझोगी, ज़िंदगी ऐसे लगेगी जैसे हम स्वर्ग में हैं। सांझ बड़े गौर से अनु की बातें सुनती रही। सांझ की आंखें भर आई और चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर उसने स्माइल रोकी और आंखों में आंसू लिए ही अनु से बोली, भाभी हम समझ रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हम भी समझते हैं भाभी, हमारा उस घर में रिश्ता सिर्फ इनकी वजह से जुड़ा है सबसे। शौर्य की माँ तभी हम बन पाए हैं जब हम इनकी वाइफ बने, और घर की बहू भी हम ऐसे ही बने। हम अपने रिश्ते को बखूबी समझते हैं। हमारे लिए हमारे पति और उनका परिवार ही हमारा सब कुछ है। अनु मुस्कुरा दी और भी सांझ के गले लग गई। सांझ भरी आंखों से मुस्कुरा दी। फिर अनु अलग हुई और उसकी आंखें साफ करके बोली, अच्छा अब इमोशनल होने का टाइम नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ, टाइम हो रहा है। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से तैयार हो गई। फिर अनु की तरफ मुड़कर बोली, भाभी ठीक है ना सब? अनु मुस्कुराकर, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सांझ मुस्कुरा दी। अनु ने सर्वेंट बुलाकर सांझ का सारा सामान नीचे भिजवा दिया था। सब रेडी थे। राघव ने कार में उनका सारा सामान रखवा दिया था। 3:30 बज गए थे। सब सांझ का ही वेट कर रहे थे। कुछ देर में सांझ पूरी तरह तैयार होकर अपनी भाभी के साथ नीचे आई। सब उनको देखने लगे। सिद्धार्थ की नज़र सांझ पर गई तो नज़रें थम गई। बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहने, थोड़ा सा मेकअप, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, होठों पर थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक, कानों में ईयररिंग्स, गले में मंगलसूत्र पहने,
वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही कहने। सुबह सांझ ने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, बस सिंदूर लगाया था और हल्का लिपस्टिक। अब वो पूरा सुहागन की तरह रेडी हुई थी, बेहद प्यारी लग रही थी। सिद्धार्थ की तो नजरें ही नहीं हट रही थी। सांझ की नज़र भी सिद्धार्थ पर गई तो फिर अगले ही पल शर्म से झुक गई नजरें। सिद्धार्थ ने भी जैसे तैसे खुद को संभाला और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। बाकी सब उठकर खड़े हो गए। पूनम जी सांझ के पास आई, उसे काला टीका लगाकर बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। सांझ मुस्कुरा दी, फिर अपनी माँ के गले लग गई। पूनम जी थोड़ा इमोशनल होने लगी। इतने दिन सांझ रुकी थी, आज जब वो जा रही थी तो माँ का दिल तो इमोशनल हो ही जाता है। लेकिन उन्होंने अपने आंसू साफ कर लिए और सांझ से अलग होकर उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, जीती रह मेरी बच्ची, तू वहाँ अपने घर में खुश और सुखी रह, मेरी तो यही आशीर्वाद है। सांझ भी अब थोड़ा सा इमोशनल हो गई। वो रोती इससे पहले ही संजीव जी ने आकर सांझ को पकड़ लिया, अपने सीने से लगाकर बोले, पूनम जी हमारी बेटी को रुलाइए मत, खुशी खुशी जाने दीजिए उनको। वहाँ हमारी बच्ची को हमसे भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सांझ ने भी अपने पापा को पकड़ लिया और थोड़ा इमोशनल होकर बोली, पापा ध्यान रखिएगा अपना। संजीव जी उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल रखेंगे। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था। एक लड़की की फीलिंग्स क्या होती है अपनी फैमिली को लेकर, यही देख रहा था। सांझ अपने माँ पापा से मिली, फिर सौरे को अपनी तरफ बुलाकर बोली, सौरे बच्चा आइए, नानू नानी की ब्लेसिंग्स लीजिए। सौरे भागकर आया और अपने नानू नानी के पैर बड़ी मासूमियत से छू लिए। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। संजीव जी और पूनम जी ने भर भर कर उसे प्यार किया और आशीर्वाद दिया। फिर सिद्धार्थ भी उनसे मिला। राघव और अनु उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे थे। पूनम जी उनको 2 मिनट रुकने का बोलकर अपने रूम में गई और बड़ा सा लिफाफा लेकर आ गई। उन्होंने लिफाफे में से 3 पैसे वाले लिफाफे निकाल लिए, फिर एक सिद्धार्थ को दे दिया। सिद्धार्थ ने सांझ को एक नज़र देखा, फिर लिफाफा ले लिया। फिर पूनम जी ने सांझ को एक लिफाफा दिया और एक लिफाफा हमारे छोटू सौरे को दे दिया। सौरे ने खुश होकर लिफाफा लिया, फिर वो बड़ा वाला लिफाफा उन्होंने सांझ की तरफ कर दिया और बोली, सांझ इसमें तुम सबके और भाई साहब और जानवी बहन जी के कपड़े हैं, या उनको हमारी तरफ से दे देना। सांझ ने लिफाफा ले लिया। सिद्धार्थ ने देखा तो बड़े आराम से बोला, मॉम इन सब की ज़रूरत नहीं थी, आप प्लीज़। पूनम जी मुस्कुराकर बोली, बेटा यह भी रिवाज होता है, बेटी को खाली हाथ नहीं भेजते, हमने बहुत प्यार से सबके लिए कपड़े लिए हैं। सिद्धार्थ फिर बोल ही नहीं पाया कुछ और हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। सब उनसे मिलकर बाहर आ गए। सामान पहले ही कार में रखवा दिया था। सांझ अपने सर्वेंट्स से भी मिली सबसे, और सौरे को भी जाने से पहले मिलवाया सबसे। सब सर्वेंट भी उनसे मिलकर खुश हुए। सौरे खुशी से सबसे बाय कर रहा था। उसकी क्यूटनेस पर सब कायल हो गए। सिद्धार्थ ने फिर संजीव जी और पूनम जी से आज्ञा ली और सांझ को पीछे कार में बैठा दिया। सांझ के पास अनु भाभी बैठी थी। सिद्धार्थ आगे राघव के पास बैठ गया। सांझ और सौरे शीशा डाउन करके सबको बाय बोल रहे थे। राघव ने कार स्टार्ट कर दी और सब एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।